पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हैं। एक बड़ा राष्ट्रीय दल सभी टोटके और तमाम हथकंडे आजमाने के बावजूद हाफता हुआ दिखता है। इस बीच जेएमएम सुप्रीमो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दमदम में दहाड़ते हैं, टीएमसी की जीत पक्की। सोरेन आगे बोले, हम भविष्यवाणी नहीं, जमीनी हकीकत जानते हैं। पश्चिम बंगाल में थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इसके बाद भाजपाइयों को उल्टे पांव भागना पड़ता है। दमदम उत्तर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रिमा भट्टाचार्य के पक्ष में हेमंत ने चुनावी जनसभा में बोलते हुए भाजपा को सबसे बड़ी झूठी पार्टी बताया। बोले, बंगाल की धरती ने हमेशा लोकतंत्र, अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव की रक्षा की है। आज यही लड़ाई ममता बनर्जी यानी कि दीदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। वे बंगाल की पहचान, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर काम कर रही हैं, जबकि भाजपा की राजनीति सिर्फ झूठे वादों और भ्रम फैलाकर सत्ता हासिल करने तक सीमित रही है। बंगाल की जनता भाजपा के धनतंत्र को हराकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी। हेमंत क्या क्या बोले, जिसे सुनकर दिल्ली दरबार के पाए चरमरा चुके हैं। हेमंत ने सीधा हमला किया, बीजेपी ने देश के सांप्रदायिक सौहार्द में जहर घोल डाला है, जनता उन्हें करारा जवाब देगी। साथियों, हम पूरा भाषण आपको सुनवाएंगे। दमदम से पहले शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में हेमंत ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी राणा चटर्जी के साथ रोड शो भी किया। टिकरापारा रेलवे स्टेशन मोड़ से बेलगछिया तक 2 किलोमीटर का रोड शो जनता के अपार स्नेह, प्यार और समर्थन का गवाह बना। बकौल हेमंत, ये केवल एक रोड शो नहीं बल्कि एकजुटता और जीत का संकल्प है। अब सुनिए दमदम में क्या क्या बोले हेमंत, फिर सुनिएगा साथियों, जब पत्रकार ने सवालों की बौछार की तो क्या बोला झारखंडी शेर ने। बोला, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ती है, इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े दावे करना और उसकी पोल उसके बाद खुद खोलती जाती है। चलिए सुनिए पहले दमदम में क्या कहा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार और जय बंगाल, जय बंगाल, जय बंगाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी दमदम उत्तर विधानसभा क्षेत्र के आप सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और यहां उपस्थित माननीय सांसद रॉय जी और आपके यहां लोकप्रिय नेत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जी और समस्त नेतागण का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबको पता है, बंगाल में अभी बंगाल चुनाव चल रहा है। पहली फेज का चुनाव हो चुका है, अब दूसरा फेज का चुनाव होना है। और बहुत सारे लोग अलग अलग रंग के झंडा, बैनर, अलग अलग पार्टी आपके गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, बहुत बातें आप लोगों ने सुना भी है। और आज उसी क्रम में हम लोग भी आपके बीच आए हैं। मैं तो झारखंड से हूं और आपके इस बंगाल में मैं देश की सर्वश्रेष्ठ नेत्री
और गरीब गुरुआ लोगों के मुखर आवाज ममता दीदी के पक्ष में, इनके सहयोग में यहां आया हूं। टीएमसी को कैसे हम मदद करें, इसलिए यहां आए हैं। अभी एक और विधानसभा में हम अभी गए थे, शिवपुर शायद नाम है उसका, वहां भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने रोड शो किया। और अभी दमदम उत्तर में आपके बीच हूं। पहले चरण में भी कई जगहों पर हम लोगों ने प्रचार किया। पहले चरण के चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट खबर आ रही है, पहला चरण का चुनाव टीएमसी निकल चुकी है जीत के आगे। हम लोग राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाला लोग नहीं है, हम लोग ग्राउंड फोर्स, गांव के लोग, ग्रामीण किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोग, जिसको एक ऐसी सरकार की आवश्यकता होती है जो उसके दुखों में रहे, उनके दुखों में आंसू उनका पोंछने के लिए खड़ा हो। हम लोग उनसे खबर लेते हैं। पहला चरण का चुनाव में मुख्य विपक्षी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का लोग है, अभी से ही मिठाई बांट रहा है। चिंता मत करो, अभी परिणाम आएगा, सबका पेट खराब होगा जो मिठाई खाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठ बोलने वाला पार्टी देश में ना कभी पैदा हुआ था, ना कभी पैदा होगा। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, अपने को सबसे बड़ा संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग अपने आप को कहता है। लेकिन उसी के साथ साथ उससे बड़ा झूठा पार्टी भी दूसरा कोई नहीं है। ये लोग जो बोलता है वो करता नहीं है, जो नहीं बोलता है वही करता है। याद कीजिए, देश में जब सरकार इन लोगों ने बनाया 2014 में, क्या बोला था? महंगाई घटाएंगे। महंगाई घटा क्या जी? 15 लाख खाते में पैसे आएंगे, करोड़ों नौकरियां आएंगी। कुछ नहीं हुआ। और हुआ क्या? उसके उलट सबको जनधन खाते खुलवा दिए। लाइन लगा लगा करके लोग बैंक में खाता खोला। सबको यही लगा कि 15 लाख रुपया आएगा। लेकिन हुआ क्या? खाता खुलने के बाद देश में नोटबंदी हो गया, डिमोनेटाइजेशन, और घर का जितना पैसा था सब बैंक में चला। वो क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं, चुनाव कैसे लड़ना है। बाकी कोई काम तो हो नहीं रहा है देश में, सिर्फ चुनाव ही लड़ने का ये 24/7 काम करते हैं। और करते क्या है? ये लोग दावा कर रहे हैं कि अभी से ही हम लोग 100 से ज्यादा सीट जीत लिए। अरे दावा तो ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। एक भी दावा देखो आज धरातल पे क्या हालत है, देश की क्या हालत बना रखी है इन लोगों ने। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और ममता बनर्जी के दोनों आपस में मिला हुआ है, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, मिला होता तो ये आप लोग मंजर नहीं देखे होते। सभी अपने अपने राजनीतिक दल यहाँ चुनावी मैदान में है, अपने अपने तरीके से अपनी चीजों को पब्लिक के सामने प्लेस करते हैं। अब ये तो निर्णय पब्लिक का है कि ये क्या निर्णय करते हैं। और बंगाल पॉलिटिकली काफी एक्टिव ये है स्टेट है, और डेमोक्रेटिक ताकत को बंगाल से ज्यादा लोग और बेहतर कोई नहीं बता सकता।
बंगाल की जनता को क्या बोलेंगे? 29 तारीख को चुनाव है। हमारी तरफ से यही संदेश है कि आज जो सद्भाव, जो ताकत इस देश की थी, जिसको लोहा पूरा दुनिया मानता है, वो अनेकता में एकता, सभी जात धर्म के लोग एक साथ एक मोहल्ले में रहते, यही देश की ताकत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से समाज के बीच में जहर डाला है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक और देश के लिए बहुत ही बुरा है। इसीलिए जो ये देश की ताकत है, उसको किसी भी हाल में जो तोड़ते हैं, जो तोड़ने वाले लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। राघव चड्ढा